और यह नाटक न हमारे केंद्र शासित राज्य के लिए है, न हमारे झारखंड प्रदेश के लिए है। यह एक नाटक हमारे वर्तमान परिस्थिति में तैयार किया गया है। आज हम आजाद हो रहे हैं और आजाद की 80वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। क्या वास्तव हम आजाद हो चुके हैं? क्या वास्तव में हमारा वो सिस्टम जिसकी कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखी थी? शायद नहीं। हर एक जगह जाए, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे कोई भी, आई एम सॉरी टू से बट इट्स ट्रू, करप्शन हर एक जगह है। और हम अपने झारखंड को बेहतर बनाने के लिए हम लोग वोट की राजनीति करते हैं, कास्ट की राजनीति करते हैं और पता नहीं कितनी राजनीतियां हम लोग करके बैठे हैं। लेकिन हर एक लोगों ने एक ही काम किया है, हमारे सिस्टम को ध्वस्त करने का। और इसका जितना जागता उदाहरण हमारा केंद्र और हमारा झारखंड राज्य भी देख रहा है और पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि हमारे बच्चों की नौकरी को भी बेचा जा रहा है। तो आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उस सिस्टम को आगे लाना है और अपनी पीड़ा बतानी है। तो कृपया तालियों के साथ हमारे इस बच्चों को हौसला अफजाई करें। थैंक यू। मंच पर रामू अपनी फसल से बातें कर रहा है। यह एक सूखे पौधों को देखकर गुदगुदा रहा है। यह रामू, इसके बैंक बैलेंस तो जीरो रहते हैं पर बातें बहुत होते हैं। यह अपनी खेत से ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई रूठा हुआ रिश्तेदार हो। अरे मुन्नी, तू इतनी पीली क्यों पड़ गई? मैंने तो तुझे यूरिया का पाउडर भी लगाया था। क्या बात है, शहर की हवा लग गई क्या? अरे हरी हो जा मेरी माँ, कल ना मेरा बेटा का ना रिजल्ट आने वाला है। वो ना अफसर बनेगा ना तो तुझे ना एक एसी वाले कमरे में रखूंगा, वो भी गमले में। बापू, ओए बापू, बापू, अरे मेरा अफसर बेटा आ गया। क्या हुआ बेटा रिजल्ट का? मिठाई कहाँ है? मिठाई नहीं बापू, जहर ला दो जहर। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई बापू। ले बता, पहले तो हमारे घर की छठा पकती थी, अब ये सरकार के पेपर मीठा पकने लगे। बेटा, तूने उसे ठीक से बांध कर नहीं रखा था क्या? बापू, ये कोई पानी का पाइप नहीं कि बांध दो। ये शिक्षा का सिस्टम है जिसे दीमक खा गई। अमीर बच्चों ने पैसे देकर पेपर को खरीद लिया और हम गरीब बच्चों की भविष्य सड़क पर आ गई। मैं बर्बाद हो गया बापू, मैं बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद कैसे हो गया? हम लोग कभी बर्बाद नहीं हो सकते। जब तक तेरे हाथ में कलम और मेरे हाथ में कुदाल है, हम लोग बर्बाद नहीं हो सकते। चल मेरे साथ, आज सड़क पर तेरे भविष्य का इंसाफ होगा और मंडी पर मेरे फसल का। चल। मंच पर एक तरफ कुछ किसान बैठे हैं और दूसरी तरफ छात्र हवलदार शमशेर एक छोटे से डंडे लिए नहीं जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। किसान छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पेपर लीक करना बंद करो, बंद करो। पेपर लीक करना, पेपर लीक करना। दरोगा जी की चोरी हो गई, जंगल जमीन की चोरी हो गई। पिया जी ऐसा क्या शर्माना, छोड़ो भी अब जोर दिखाना। मिलने तो देखो आना ही होगा, चलेगा ना अब कोई बहाना। मेरी तो बस यही खता है, हमने क्यों तुमको चुना है। करके चोरी हमसे ही सीना जोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो गई,
जंगल जमीन की चोरी हो गई। कब तक कहाँ हम सहेंगे, हम न यूं चुप रहेंगे, देना पड़ेगा हिसाब। अरे चोरी का सैया जी तुमको, मेरी तो बस यही खता है, हमने क्यों तुमको चुना है। ले दे के देख लो, लिख भी दो रिपोर्ट हमारी, दरोगा जी चोरी हो गई। जंगल जमीन की चोरी हो गई। वहाँ पे फोटो खिंचवा हेलो। अरे लोगों, तुम लोग सुबह से बैठे हुए हो, तुम लोगों के चलते ट्रैफिक पे भी नहीं जा सक रहा हो। 1-200 कम से कम वहां से आ जाता है। और तुम लड़कों, तुम लोग तो पढ़े लिखे लगते हो, जाकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओ ना। पुलिस अंकल, हम यहाँ रील बनाने नहीं, अपना असली भविष्य बचाने आए हैं। हमारा पेपर लीक हुआ है। कौन सा पेपर? वही लीक वाला। अरे दरोगा वाला पेपर लीक हो किया। इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। इस सिस्टम को बदलना ऐसा है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। मेरा खुद का बेटा पिंटू पूरे 3 साल से मेहनत कर रहा था, दिन रात पढ़ता था। मैंने कल ही उसकी फीस अपनी पत्नी के कंगन देकर भरी है। क्या हुआ नेताजी? क्या दरोगा जी, अब क्या हो गया? अभी तो हमें भगा रहे थे, और जब आग आपके अपने घर में लगी तो धुआं आपके आंखों में छूटने लगा। अरे रामू काका, वर्दी पहनी है इसीलिए सरकार का नौकर हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी तो एक बाप हूँ। बैठो तुम लोग, देखता हूँ तुम्हें कौन हटाता है। नेताजी अपने सफेद कुर्तों में 2 चेहरे चपोटा के साथ आते हैं। इनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान है। भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये क्या हो रहा है? आप सब सड़क पर इस तरह क्यों बैठे हैं? मैंने तो आप सभी के लिए डिजिटल इंडिया ला दिया है। नेताजी, डिजिटल इंडिया तो ले आए, पर हमारे गांव में आज तक बिजली का खंभा नहीं है। क्या मोबाइल चूल्हे की आंख में चार्ज करेंगे? अरे राम, तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों ध्यान देते हो? तो अपनी फसल की चिंता मत करो। हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे तुम्हारी फसल सीधा अमेरिका में बेच पाओगे। अमेरिका? इतना दूर? नेताजी, हमारी फसल तो मंडी तक पहुंच ही नहीं पाती है, अमेरिका तक अब तैर के जाएगी। तुम बहुत बोल रहे हो, मुझे लड़के ऐसा क्यों बता रहे? क्योंकि आपने हमारा भविष्य बेच दिया, हमारा पेपर लीक हो गया, हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे तो क्या हुआ? एक पेपर ही तो था। वैसे भी सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रहता। बिजनेस अपनाओ, पकौड़े तलो, बहुत स्टॉप है। पकौड़े तले? हमने क्या डिग्रियां पकौड़े तलने के लिए ली है? हमारे माँ बाप अपना पेट काट कर हमें स्कूल भेज रहे पकौड़े तलने के लिए। आप लोग अपनी रैलिया में करोड़ों उड़ा देते हैं, पर हमारा पेपर भी सुरक्षित नहीं कर सकते। नेताजी का अहंकार जाग उठता है। अहंकार तुमसे? मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, मार के भगाओ यहाँ से। तुम बहुत बोल रहे हो, लगता है तुम अपनी बंदिश पर मार गए। नेताजी का एक गार्ड आगे बढ़ता है। नेताजी का एक गार्ड आगे बढ़ता है और आर्यन को कॉलर से पकड़कर जोर से धक्का देता है। आर्यन जमीन पर गिर जाता है। रामू यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और गार्ड को रोकने के लिए बीच में आ जाता है।
गार्ड रामू को जोर से धक्का देता है। रामू का सिर सड़क के किनारे पड़े एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। यह देखकर आर्यन दौड़कर रामू के पास आता है और उसका खून से लथपथ सर अपनी गोद में रख लेता है। हवलदार शमशेर अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक देता है। इस वक्त पूरा माहौल शांत और तनावपूर्ण हो जाता है। नमस्कार देखिए साथियों, मैं हूं चंचल में चैनल फटाफट न्यूज़ सबसे पहले सबसे तेज सबसे कंफ्यूज से मैं आप लोगों के साथ आज हम पहुंचे उस जगह जहां लोग भाग रहे और पुलिस और आज हम पहुंचे उस जगह जहां लाठी चल रहा और लोग भाग रहे और कैमरे बंद नहीं हो रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं काका आपका दर्द समझते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग को ऐसा काहे देखा जाता है? हम लोग तो किसान हैं, इस देश से कर जाता है, इस देश को आने देते हैं, तो फिर भी हम लोग मजदूर लोग को इतना लोगों का समझ आता है कि कुछ ना रोजगार ना पैसा कोई कुछ नहीं। 15 घंटा काम करते हैं, 14 घंटा का काम करते हैं, कितना मिलता है? सिर्फ 5 रुपया। उतना में क्या होगा? अगर बताइए ना, अगर हम लोग हाथ लेकर आ गया, कोई कर्जा लेगा हम लोग को? रोजगार नहीं मिल रहा है, ना कर्जा मिल रहा है। अभी बताइए, आज 4 दिन का अर्थव्यवस्था हो गया हम लोग देश का, लेकिन इतना में भी हम लोग भी तो इंसान है ना, हम लोग को कहा नहीं ऐसा मजदूर से कहा देखता है। अभी वो तो छोड़िए, वो तो हटाइए वाला मैटर है। अब देखिए बच्चा लोग का पेपर लीक हो गया, बच्चा लोग हड़ताल में बैठा है, इन लोगों को भी कुछ नहीं दे रहा है। सरकार को छोड़िए, जो पढ़े लिखे जो IAS अधिकारी लोग हैं उन लोग पकड़ा रहा है। वो लोग पढ़ता लिखता क्या है, इसलिए पढ़ता है क्या कि हम देश को चुनाव लगा सके। बताइए मेरी सब सही है? एग्जाम क्या होता है, उन लोग का एग्जाम होता है, उन लोग हमको लगता है घूसे लेके पास होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम को बदलना चाहिए। और आप मीडिया हैं, आपको सब चीज दिखाना चाहिए। आपसे विनती करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस देश को सुधरना होगा। दोस्तों, यह हालत ऐसी है कि कोई सवाल पूछ रहा और कोई जवाब ढूंढ रही है और पुलिस फिटनेस का ट्रेनिंग दे रही है। चलिए वो सवाल जनता से पूछते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और मजदूर को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान करके मरते हुए लोगों को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्ची राष्ट्र प्रेम। दोस्तों, मजाक अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यह है कि जब किसान की आवाज दबती है तो हमारी थाली प्रभावित होती है। जब छात्र की भाषा अधूरी होती है तो हमारा भविष्य प्रभावित होती है। कुछ आपसे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ छात्रों से। मतलब पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर गई। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती है और उसके सम्मान में, जैसे संविधान की शपथ में गरिमा शब्द का राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो व्यक्ति की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए। व्यक्ति बैठा था 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर, वो क्या मांग रहा था? ये नहीं कह रहा था कि दिल्ली में कोई 200 गज का प्लॉट दे दो। वो इस देश का लाचार शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहता था। कोई बड़ी मांग नहीं थी, छोटी सी मांग थी, जिम्मेदारी से कीजिए, अच्छे से कीजिए, इस्तीफा दीजिए, कोई भी चीज है उसका जिम्मेदारी लीजिए। जब आदमी हताश और निराश हो जाता है तो नीरज का एक लाइन बोलना चाहूंगा। सपने जड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बात के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुल न सकी
और ये धूप निकल गई, पाँव भी उठ न सकी और जिंदगी फिसल गई। बात बात झड़ गई, साथ साथ झड़ गई, ताकत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। समझिए मैम, इस दर्द को समझिए, ये लोकतंत्र अब सिमट रहा है। आज मेरा जवान लड़खड़ा रहा है। पता नहीं मैम, मैं बहुत बोलता हूँ मैम। दोस्तों, कैमरे के सामने हंसना आसान है, लेकिन कैमरे के पीछे दर्द जाना जरूरी है। कुछ सवाल मैं जनता से पूछना चाहती हूँ। आखिर हम अपना हर रोज 14 घंटा 15 घंटा डेली से पढ़ाई कर क्या समझता है हमें? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाए? आखिर कीड़ा मकोड़ा जितना तक का हमारा वैल्यू नहीं रह गया है। यहाँ हमने क्या ही मांगा है? अच्छी शिक्षा चाहिए, बस हमें अपने मेहनत का फल चाहिए, वही नहीं प्रदान कर पा रहा है ये सिस्टम हमें। हमारी एक दोस्त रहती है ओडिशा में, उनके पास प्लान भी है, उनका आज अच्छे से हो जा रहा है। हमारा प्लान भी नहीं है। आखिर कहाँ है हमारा प्लान? संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हर कोई को एक समान माना जाएगा। तो कहाँ है समानता? Where is equality? Nothing. There is no equality, ma'am. There is no equality. जो आज की सबसे बड़ी खबर यह है, हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी। धन्यवाद। बापू, मैं आपके साथ खेत में काम कर लूंगा बापू। मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरी, बस आप ठीक हो जाए बापू। आंखें बंद मत करे बापू। अरे पागल, खेत में तो सिर्फ कर झुकता है। तू लड़ेगा, तू पढ़ेगा, तू ये सिस्टम का गुरु फोड़ेगा, तू पढ़ेगा, पढ़े। रामू का हाथ धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। आर्यन जोर से चीखता है। हवलदार शमशेर नेता के सामने तनकर खड़ा हो जाता है। छात्र और सभी किसान नेता को घेर लेते हैं। नेता के चेहरे पर अब खौफ नजर आता है। आपने शिक्षा को बाजार और खेती को शमशान बना दिया, लेकिन आज एक नया इनकलाब पैदा हुआ। जब एक किसान का कुदाल और एक शिक्षक का कलम उठता है, तब तख्ते पलट जाती है नेताजी, याद रखना। मंच पर सभी हवलदार सभी अपनी मुठ्ठियां हवा में उठा लेते हैं। आर्यन रामू का खून से सना गमछा अपने गले पे डाल लेता है। रोटी, शिक्षा और सम्मान, शिक्षा और सम्मान, वरना कर देंगे चक्का जाम, वरना कर देंगे चक्का जाम। एक फटे हुए पन्ने और एक सूखे हुए खेत की कीमत क्या होती है, ये रूम में बैठे लोग शायद ना समझ पाए, लेकिन जब ये दर्द हमसे गुजरती है तो यह सिर्फ एक आंसू नहीं, एक तूफान लेकर आता है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से ढो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। ला 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 ला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शानदार प्रस्तुति के लिए आपकी तालियों की गीत इस विद्यालय के प्रांगण को गूंज गई है। ले लिया